जैसा कि आपने मेरी छोटी वीडियो में देखा, मैं बात कर रहा हूँ कि मोस्टली जो मेडिकल किया हुआ स्टूडेंट हो, आजकल तो एक और इंक्वायरी आने लग गई है जिसने पीसीएम भी किया है यानी कि नॉन मेडिकल भी किया है, वो भी आके हमें ये पूछते हैं क्या हमारे बच्चे की एडमिशन आप ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग में करवा सकते हो। दैट इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज टू दी एजेंसी। हम कह देते हैं हाँ ठीक है, हो जाएगा। पर क्या आपको पता है कि नर्सिंग में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? नर्सिंग इज़ नॉट जस्ट अ occupation or a course. I think it is more to do with the aptitude. यानी कि आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, क्या वो सेवा भाव, क्या वो किसी की हेल्प करने की इच्छा शक्ति, क्या उसका सब कुछ करना, क्योंकि नर्सिंग में तो सब कुछ करना पड़ता है। उसका सुसु पोटी भी कई बार साफ करना पड़ता है, कई बार क्या करना ही पड़ता है, कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। क्या आपको पता है, आर यू अवेयर कि ये सारी चीज़ें करनी है? स्टूडेंट्स को भी पूछ रहा हूँ, बट क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, इसके दो कारण हैं। आज से पहले मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी, मैं कई बार स्टूडेंट से अपनों से करता हूँ। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा रिफ्यूज़ल्स जो नर्सिंग के केसेस में है वो कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा है। उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप नर्सिंग का प्रोग्राम ऑप्ट करते हो, उनको पता है कि नर्स की जॉब, अगर नर्स चाहे आपने अमेरिका से भी की हो, इंडिया में आके नर्स की नौकरी में आपको 50,000 से ज़्यादा कोई स्टार्टिंग में देगा नहीं। और आप नर्सिंग करने के लिए लाखों रुपए खर्चने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको ये लगता है कि भाई इसका सोल इंटेंशन जो है नर्सिंग का प्रोग्राम करके इमिग्रेशन ही है। तो वहाँ पे आप वो पर्पज़ को डिफीट कर देते हो जिसमें आप ये बताना चाहते हो कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ जो टेम्पररी पढ़ने आया हूँ, पढ़ के वापस चला जाऊँगा। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, एप्टीट्यूड, उसके बाद की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में तो नर्सिंग का इतना स्कोप है नहीं, आपको पता ही है। नॉट डिनाइंग इट, मतलब हाँ आपने करनी ही नर्सिंग है। इंडिया में बहुत टॉप लेवल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हाँ उनके लिए आपको नर्सिंग से आगे आप अपने आप को अपग्रेड करके अच्छी पोजीशंस में जा सकते हो। बट वो कितने हैं? आप में से कितनों को उन नर्सिंग हॉस्पिटल में जॉब, अगर हम ऐसे लेके चलें, क्योंकि डायकोटमी है कि हमें ये भी बोलना है कि हमने वापस आना है और इंटरनली हमें पता है कि हमने क्यों ये प्रोग्राम करना है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे ने +2 मेडिकल करी है, देयर आर मेनी अदर कोर्सेज जो आपके बच्चे को बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी और कहीं पे भी, और जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट हो जाएगा। अगर बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एकेडमिक स्कोर है, और आपके पास उतना पैसा है कि आप 4 साल की पढ़ाई कर सकते हो, गो फॉर पोडाइट्री मेडिसिन, गो फॉर फार्मेसी, गो फॉर लेबोरेटरी मेडिसिन। तो ये वो डिग्रीज़ हैं जो आपको ना सिर्फ एक ऐसी स्किल देंगे जिसकी डिमांड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और भी हर जगह होगी, प्लस आपके चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा विल बी मच हायर, मच बेटर। तो उन सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जो सिंपल बिना देखे, देखो एजेंट नहीं सोचेगा ये, क्योंकि एजेंट को पता है मेडिकल क्या जी, नर्सिंग में चले जाओ, बस उसकी एक ही जिसे कहते हैं ना कि रुकावट लगा लो, या एक जो कड़ी है जो आपको मैच करनी है, वो है आपको 7 ईच आइल्स में लेने हैं। उसके अलावा तो ना एजेंट ने पूछना है, ना बच्चे ने पूछना, ना माँ बाप ने पूछना है कि नर्सिंग करा दो जी। वहाँ जाके मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बच्चा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, इवन 1 साल नर्सिंग करता है, उसको लगता है कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है, इट्स वेरी डिमांडिंग जॉब, सो आई कांट डू इट। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी थॉरो, बी वेरी वेरी केयरफुल while deciding the program, or discuss it with the family. Thank you so much.